हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको हम बोलते हैं। और इसमें मैं जो प्लान कर रहा हूँ विल डू सम क्वेश्चंस विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जेई लेवल के क्वेश्चंस, नीट लेवल के क्वेश्चंस, कुछ एकेडमिक लेवल के भी क्वेश्चन, ताकि आपका क्वेश्चंस करके कंसेप्ट खुले। क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर के डिफिकल्ट लगते हैं। ग्राफ तो हम कर ही पाते हैं, हम क्या कहते हैं इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं, ग्राफ भी हो ही जाते हैं, कैलकुलस मेथड भी थोड़ा थोड़ा हम सीख गए हैं, बट क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ टाइम t इज गिवन बाय द रिलेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस t। भाई ये तो क्वेश्चन ही उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन उल्टा लिख दिया क्या? 2x स्क्वायर, क्वेश्चन क्या लिख रहा है? क्वेश्चन लिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस t इज इक्वल टू t। इसका मतलब x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दे दिया, या फिर t का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे दिया, या तो t का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे दिया। एंड व्हाट इज ही आस्किंग अस? वो बोलता है एक्सेलरेशन निकाल के बताइए, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हम लोगों को पहला काम करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x multiplied with dx by dt. I am differentiating it with respect to t plus 3 dx by dt equals to 1. और dx by dt क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास? 4x plus 3 equal to 1, या फिर v का वैल्यू मुझे मिल गया 1 upon 4x plus 3। अभी यही खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना था। एक्सेलरेशन के लिए मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा और v की वैल्यू मेरे पास रहेगी 1 अपॉन 4x प्लस 3। तो फिर हम कैसे लेके चलेंगे? वेलोसिटी की वैल्यू आई मेरे पास 1 अपॉन 4x प्लस 3। भूलना नहीं है, वेलोसिटी का वैल्यू हमने जो लिया दैट इज 1 अपॉन 4x प्लस 3। अब इसके आगे हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, dv अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा मैं दोबारा। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद डी बाई dt ऑफ 4x प्लस 3। मैं क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे कर लेता हूं। तो -1 अपॉन v स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विद 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 4 इंटू एक्स का dx बाई dt और प्लस 3 का 0। ये फिर मुझे क्या मिल गया? वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? -4, क्योंकि हमने क्या किया? 1 अपॉन 4x प्लस 3 था। अब 1 अपॉन 4x प्लस 3 को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? -1 अपॉन 4x प्लस 3 का स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये 1 अपॉन v स्क्वायर नहीं है, दिस इज v स्क्वायर। 1 अपॉन 4x प्लस 3 ये v स्क्वायर हो गया, तो माइनस v स्क्वायर इन ये क्या आ गया? 4v। इट्स कमिंग -4v क्यूब। और ऑप्शन कौन सा आपका मैच करता है एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है? -4v क्यूब। ये ऑप्शन आपका मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। वेलोसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, मतलब x इन टर्म्स ऑफ t देते तो हम सॉल्व कर लेते, v इन टर्म्स ऑफ t देते थे हम सॉल्व कर लेते। यहां इसने क्या दिया? v इन टर्म्स ऑफ x, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t is related to the displacement x and v is equal to 3x plus 4 स्क्वायर रूट दिया हुआ है the initial velocity of the particle। इनिशियल का मतलब आप समझते हैं, इनिशियल का मतलब जब t क्या है? 0। तो हम करें कैसे इसको? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है इस टर्म्स के अंदर, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4, और द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज रिलेटेड टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट बाय दिस द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के केस में हम क्या लेंगे? इनिशियली t0 है, t0 का मतलब क्या हो गया? x0 है, और x0 होने का मतलब वेलोसिटी कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करें, आपका आंसर डायरेक्ट आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The displacement of a particle is related to time t as x is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are the constants of the motion. The velocity of particle when its acceleration is 0. तो भाई डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे? at plus bt square minus ct cube।
जब आपने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी कितनी आएगी, a प्लस 2bt और माइनस 3ct²। एक बार डिफरेंशिएट किया और उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा 0 प्लस 2b माइनस 6ct, और वो कहता है एक्सेलरेशन है 0, तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ, अल्फा होने का dv बाई dt 0 हो गया। dv बाई dt 0 का मतलब क्या हुआ, 2b माइनस 6ct। तो t इज इक्वल टू कितना आ रहा, b अपॉन 3t। t की वैल्यू आ गई b अपॉन 3c। और अब हम क्या करेंगे, वो कहता क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी मांग रहा है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था। इसके अंदर आप t का वैल्यू लगा दें, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के अंदर आप t का वैल्यू लगा देंगे, देन यू विल फाइंड व्हाट, द टाइम। उसने मांगा क्या हमसे, वेयर abc कांस्टेंट है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जिस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन 0 रख करके टाइम की वैल्यू निकालनी है और टाइम की वैल्यू को उठा के यहां लगा दिया, देन यू विल फाइंड वेलोसिटी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। The acceleration of a body moving with initial velocity u changes with the distance x is equal to a k square root x, where k is a positive constant, the distance traveled by the body when its velocity becomes 2u। तो भाई बोलता क्या है और मांग क्या रहा है हमसे, the acceleration a of a body is given by acceleration दे दिया, और k की वैल्यू क्या बोली है, पॉजिटिव कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब एक्सेलरेशन से डिस्टेंस मांग रहा है हमसे, व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 2u। क्या करें, अब हमारे को पहला काम यह है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू k स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x। हम जब इसको डिफरेंशिएट कर, इसको क्या लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt इज इक्वल टू k स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो dv अपॉन dt को मैं लिखूंगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू k स्क्वायर स्क्वायर रूट x। ये क्या मिला मुझे, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है v dv इज इक्वल टू k स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड विद dx। v dv इज इक्वल टू k स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। I can integrate it now। अब ये इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। एक बार देखते हैं, v dv इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट x dx। ये एक्सप्रेशन मुझे मिला v dv इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट x dx। इट्स रेडी फॉर इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या है, कहता है वेलोसिटी बिकम्स 2v। तो इसका मतलब पहले u था, अब बाद में 2u हो गई। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, u से 2u, और यहां पर k स्क्वायर और इंटीग्रल क्या था x। तो x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और लिमिट क्या है 0 से x। हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म्स ऑफ u एंड v। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम इसके बाद एक्सप्रेशन सिंपलीफाई कर लेंगे। तो बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 2u। आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू आपका इजीली आ जाएगा। और इससे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप। बस ठीक ठीक ठीक, थैंक यू मैंने बोला। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।